नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। बात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। लेकिन जिस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, अवैध तरीके से जो सरकारी जमीन पर झुग्गियां बनी हुई थी उनको तोड़ा जा रहा है, उसके बाद एक्शन में अरविंद केजरीवाल नजर आ रही हैं। एक लंबे वक्त के बाद, बहुत वक्त से उनको ढूंढा जा रहा था कि भाई अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर क्यों चुप्पी साध रखी है। अब उन्होंने जंतर मंतर से जिस तरीके का बयान दिया है और उनको समर्थन देते हुए नजर आए हैं उनके करीबी नेता गोपाल राय, उसने लोगों को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर दिया कि आखिर ये दोनों नेता मिलकर करना क्या चाह रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है, और ये बयान मेरा नहीं है, ये सवाल मेरा नहीं है, लेकिन अगर आप एक एक करके बयान सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं एक चेतावनी के तौर पर इनके बयान को देखा जा रहा है। गोपाल राय कह रहे हैं कि हम बैठने वालों में से नहीं है, पूरी पुलिस आप लगा दीजिए, हम प्रधानमंत्री के घर का घेराव करेंगे। और केजरीवाल भी इसी तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है। पहले आप केजरीवाल को सुनिए, फिर आपको आगे सुनवाएंगे गोपाल राय ने क्या कुछ कहा। इनका मकसद है, मैं एक बीजेपी वाले से, बड़े नेता से बात कर रहा था, वो बोला दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ेंगे। इनकी प्लानिंग है दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ने की। 40 लाख लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। 40 लाख लोग इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन दिल्ली की सड़कों के ऊपर 40 लाख लोग आ गए, इनकी नानी याद आ जाएगी। आप लोगों की ताकत, आपकी एकता है। इकट्ठे हो जाओ। आज इस मंच से मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, या तो ये झुग्गी तोड़ने से बाज आओ, अपनी औकात में रहो, झुग्गियां तोड़नी बंद करो, नहीं तो आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि तुम्हारा सिंहासन। इसी जंतर मंतर से कांग्रेस गई थी, इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस को का सफाया हो गया। अगर तुम बाज नहीं आए, अगर तुम लोगों ने झुग्गी तोड़ना बंद नहीं किया, इसी जंतर मंतर से आज ये आंदोलन शुरू हुआ है। और आज मैं कह रहा हूं, अगर झुग्गी तोड़नी बंद नहीं की तो रेखा गुप्ता की सरकार 5 साल नहीं बचने, 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी रेखा गुप्ता की सरकार। सुना आपने केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। 40 लाख लोग सड़कों पर आओ, अपनी एकता दिखाओ और सरकार के सिंहासन को हिला दो। पंकज जी, पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा बयान, क्या इसके मायने निकाले जाएं? नम्रता, मैं बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूं कि ये कितने सालों तक सरकार में रहे दिल्ली में? 10-11 दे देते पक्का घर। 11 साल कम तो नहीं है। इन 40 लाख लोगों में से अगर 5 लाख को भी ये घर देते, चलिए 5 लाख छोड़ दीजिए, 1 लाख को भी अगर ये पक्का घर देते तो आज वो गरीब उस झुग्गी में तो नहीं होता, या कुछ नहीं। और अब ये कह रहे हैं कि 40 लाख तुम्हारी तादाद है। मैं दूसरी बात बता रहा हूं, जो महत्वपूर्ण बात, और बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं, कि अगर प्रशासन न चाहे और सरकार न चाहे तो एक सब्जी का ठेला भी नहीं लग सकता सड़क पर। सिपाही तुरंत हटाने आ जाता है, और यहां बड़े बड़े बस्तियां बस गई और आपको पता नहीं चला। तिमंजले बना दिए, तिमंजले। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इन लोगों ने पैसे खाकर वो मकान बनवाए हैं। कोई मेरे पर मानहानि कर दे कि किसी नेता ने पैसे नहीं लिए हैं उन गरीबों को झुग्गियां बनवाने के लिए। कमीशन खाएं, बनवाएं, सरकारी जगहों पर, रेलवे की जमीनों पर, नालों पर बनवाए हैं। और अब जब कोर्ट के आदेश से उन्हें हटाया जा रहा है तो कह रहे हैं कि 40 लाख लोग प्रधानमंत्री के घर पर चढ़ जाएंगे, किसी के बाप का राज है। ये बात गोपाल राय ने कही है। पंकज जी, ये बात गोपाल राय ने कही है। ये नानी याद आ जाएंगे कह रहा है। हाँ, ये आदमी कह रहा है नानी याद आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गोपाल राय को भी सुनवा देते हैं, गोपाल राय को भी सुनवा देते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर। का अभियान चलाओगे? आज हम जंतर मंतर से हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं, पूरी दिल्ली की पुलिस लगा लेना, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा देना। अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ोगे, प्रधानमंत्री के घर में घुस करके हम कब्जा करेंगे, इसका इंतजार रखना। इससे बगैर हम भागने वाले नहीं हैं। दिल्ली हमारी है,
दिल्ली हमारी, हम छोड़कर जाने वाले नहीं है। तुम सोचते हो झुग्गी तोड़ दोगे? प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा करेंगे, ये कहना है गोपाल राय का। अगर किसी दूसरे देश में, दुनिया के किसी देश में, अगर कोई नेता मंच पे खड़े होकर यह कह दे कि हम प्रधानमंत्री के घर पे कब्जा करेंगे, तो क्या होता उसके साथ? आप बताइए क्या होता? या तो पुलिस मार के करती या इसे जेल में बंद करती। इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन यह भारत है, टू मच डेमोक्रेसी। यहां प्रधानमंत्री को गोली मारने की बात कर सकते हैं, यहां प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा करने की बात कर सकते हैं, और कह रहे हो कि जाके प्रधानमंत्री के आवास पे कब्जा कर लेंगे। अब ऐसे आप सत्ता में आओगे। और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं नम्रता, सुनिए। जिस दिन ये खुद के लिए आलीशान घर बनवा रहा था, किसी 5 गरीब के लिए भी क्यों नहीं बनवाया पक्का मकान? कोई 5 ऐसा गरीब बता दे ये खड़ा करके कि इनके लिए मैंने पक्का मकान बनवाया है, तो मैं केजरीवाल को मान जाऊं। अपने बाथरूम में इटालियन मार्बल, अपने यहां 12 लाख के पर्दे, और इन गरीबों को नालियों पर झुग्गियां। एक गरीब को सिर्फ झुग्गी में क्यों रहना चाहिए? आप मुझे जवाब दीजिए। तो उसको झुग्गी में पक्का कहां मकान रह क्यों रहे नहीं हैं मिलना पंकज जी? चाहिए? घर दिए हैं, घर मिले नहीं, हैं। अब हमारे इन्होंने रिपोर्टर बंटवाया ग्राउंड है। जीरो पर जाकर, चाहे वजीरपुर हो, चाहे मंगोलपुरी हो, जहां जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, मैं आपको बताती हूँ तस्वीर क्या है। जहां पर रेलवे ट्रैक है उससे 8 फीट या 10 फीट की दूरी पर, आप सोचिए, तिमंजला बना रखा है। वो जो सिग्नल लगा हुआ होता है ना, वो सोचिए तो। सिग्नल तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो तोड़ने का आदेश आया कोर्ट की तरफ से, वो तोड़े गए। तो लोगों ने बताया है, कुछ लोगों ने कहा कि हमें घर मिला है। जानते हैं उनकी आपत्ति क्या थी? घर दे दिया है सरकार ने, नरेला में दे दिया है, अब हम यहां से नरेला कैसे जाएं? मतलब दे दिया, वो भी दिक्कत हो रही है। हाँ, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हमें घर नहीं मिला है क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे या फला फला खामी आ गई थी। कुछ नहीं, लोगों ने एक ये भी बात बताया और। कि एक आदमी ने 2-2 मकान ले लिए हैं फर्जी दस्तावेज दिखाकर। तो घर मिले हैं। झुग्गी में तो सरकार चाहती ही नहीं है ना कि झुग्गी में रहा जाए, वो तो पक्के मकान दे रही है। तो ये कौन दे रहा है? ये केजरीवाल की सरकार ने दिया? नहीं नहीं, केजरीवाल की सरकार और कांग्रेस की सरकार को लेकर तो लोगों का कहना है कि ये लोग तो इतने अच्छे थे कि कभी हमारे मकान तोड़ने नहीं आए। अब बताइए, सही गलत का यही फर्क बात तो है। समझना पड़ेगा ना। नहीं, एक जानते हैं कि नहीं, जो भी रेलवे पर की जमीन पे बनाता है ना, उसको सब पता होता है कि मैं किसकी जमीन पे बना रहा नहीं, हूं। लोग पूछ रहे हैं वहां पे भी, उन्हें लोग कह रहे हैं हमारा हाँ। आधार कार्ड कैसे बना, हमारा बिजली का बिल कैसे आ रहा था अब तक। अरे आधार कार्ड समूचे भारत का बन गया, इसका मतलब कहीं आपको अवैध रूप से जमीन कब्जा करने की इजाजत है क्या? वो यही चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि अब हमने कोई पैसे कहेगा खिलाए कि हम भाई, वोट तब बना देते है हैं। ना। नहीं, मैं आपको बताऊं, इस देश में यह सिस्टम था कि आप अवैध कब्जा करो अगर आपके पास भीड़ है, और अगर आपके पास वोट है तो फिर कोई हाथ नहीं लगाएगा। 4 नेता आंदोलन करने पहुंचेगा। और यही बीमारी जो है ना, मैं तो दिल्ली मुंबई दोनों में रह चुका हूं। झुग्गियों में रहते हैं लोग, पक्का मकान बना के सरकार देती है, उस मकान को किराए पे उठाते हैं और अगली झुग्गी बनाते हैं। यह सच्चाई है, ये सच्चाई है, नो डाउट। वो वैसे लोग, वो गरीब नहीं है, वो मक्कार हैं। मैं सारे को नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि जो झुग्गी में रह रहा है वो गरीब नहीं है, लेकिन उनमें ऐसी भी प्रवृत्ति है कि जमीन कब्जाओ अभियान, और ये नरेला इनके लिए दूर है। तो क्या पॉश में बोल दीजिए सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश में जाकर दे देगा? नहीं देगा वो। ठीक है, नई दिल्ली वाले कंस्टिट्यूएंसी में ये अरविंद केजरीवाल नहीं देंगे। नहीं, लेकिन फिलहाल अगर सड़कों वापस, पर उतारकर हिंसा करवाएंगे, ठीक है, और कुछ हाँ, नहीं करेंगे। मैं इसी सवाल पर आना चाह रही थी। वापस अगर हम भाषा की मर्यादा पर आए, तो प्रधानमंत्री के आवास पर कब्जा, 40 लाख लोग सड़कों पर उतरे, ये ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं, जंगल वहां से क्या हुआ ये सब मैं अब किसी व्यक्तिगत पे नहीं बताना चाहता। जो आदमी कह रहा है ना कि प्रधानमंत्री आवास पे कब्जा कर लूंगा, पूछिए कि वो अपने शहर से भाग के दिल्ली में क्यों आया था, जाके पता कीजिएगा कभी। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं तो साफ साफ बोलता हूं, कि नक्सलियों से इन लोग के रिश्ते रहे हैं। ठीक है पंकज जी, और ये वही बहुत mindset आगे के लोग जाकर, ठीक है, बहुत आगे जाकर ये चीज लोगों को समझ में आएगी कि अभी क्या एक्शन लिया जा रहा है, वो आगे जाकर कितना हितकारी होगा दिल्ली के। मैं एक बात और बताता हूं, जो भी लोगों को ये लग रहा है कि ये अमीर और गरीब की लड़ाई है, वो केजरीवाल से एक बार पूछे और उसके नेता से कि आप हमें बसाओगे क्या अपने यहां, अपने इलाके में, अपने घर के आसपास? ये जवाब जिस दिन केजरीवाल उसकी पार्टी दे देंगे ना, उसी दिन मैं मान लूंगा कि ये सचमुच गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, 11 साल में अगर इनको पक्के मकान अगर बना के देते और अगर शिफ्ट कर चुके होते ना,
सरकारी जमीनों से, तब मैं मानता कि ये सेवा की राजनीति कर रहे हैं। ये हिंसा की राजनीति और सेवा की राजनीति में फर्क है। ठीक है, और ये भड़का रहे हैं, ठीक है। भड़का रहे हैं। अब और ये कुछ जनता नहीं। के ऊपर है, जनता के हवाले ये खबर बताइए, ये भाषण आपको भड़काऊ लगा या फिर ठीक लगा? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।